सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी बोर्ड एग्जामिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। कल से आप लोग का जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा 12th क्लास का। तो आप लोग का जो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है जो 7 फरवरी को एग्ज़ाम होगा बायोलॉजी का। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ें। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन हम बतला दिए, शॉर्ट और लॉन्ग, उसमें आप बेहतर ढंग से अच्छे से तैयारी करके जाइएगा तो लगभग सभी क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश लगभग मैं सभी चीज अच्छे ढंग से समझाया था। ठीक है, चलिए, तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको है जो आप बेहतर ढंग से समझिए, आपको लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, चलिए, तो हम इसमें आपको लगभग ऐसे क्वेश्चन बतलाएंगे 100 क्वेश्चन जो आपको बेहतर ढंग से समझने में आएगा। लगभग आज है जो हम लगभग 20-25 क्वेश्चंस देखेंगे, लगभग 100-200 क्वेश्चन के आसपास हम टोटल देख लेंगे। ठीक है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं क्वेश्चंस के आने के वही क्वेश्चन हम समझेंगे। ठीक है, चलिए, जो आपको रेगुलर जो पूछा गया है पहले से उसी टाइप का क्वेश्चन जो आते गया है 18 में, फिर हो गया आपको 20 में पूछा गया, 15 मतलब 5 से 10 साल पीछे के जो एनालिसिस किया गया है क्वेश्चन का उसी टाइप से आपको क्वेश्चन है जो यहाँ पर दिया गया है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें या बेल आइकॉन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और बेहतर से बेहतर आपका एग्जाम जाए। जितना हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपका एग्जाम अच्छे तरह से जाए, अच्छे मार्क्स आए, तो आप लोग भी है जो कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर अच्छे ढंग से पढ़ें और अपने दोस्तों को भी बतलाएं। ठीक है, तो अभी है जो मॉर्निंग में एकदम उठ करके अच्छा से पढ़िए, बेहतर ढंग से याद होगा। ठीक है, चलिए, तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्या पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। इसमें बोल रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है जो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल तक जो लंबे जीवन काल जो होते हैं कौन जीते हैं, इसमें से क्या मतलब कौन से, बैनियन ट्री है, टोर्टोइज है, पैरोट है, एलिफेंट है। तो आपको कौन जीते हैं, तो आपको ए नंबर है क्या चीज़, बैनियन ट्री है जो सबसे लॉन्गेस्ट है, जो क्या चीज़ जीता है, लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन इसका होता है क्या चीज, बैनियन ट्री का। ठीक है, चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, क्लोन्स आर इंडिविजुअल दैट हैव एग्जैक्टली द सेम। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ लाइफ स्पैन, बी में दिया हुआ क्या है फिजियोलॉजी, और इसमें क्या दिया हुआ सी में दिया हुआ क्या चीज, ग्रोथ रेट, और डी में दिया हुआ क्या, जेनेटिक मेकअप। तो इसका जो आपको सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है डी नंबर, क्लोन्स आर इंडिविजुअल दैट हैव क्या है एग्जैक्टली द सेम क्या चीज, जेनेटिक मेकअप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हिच वन इन द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से किसको जानते हैं, क्या चीज, टेरर ऑफ बंगाल के नाम, तो ई कॉर्निया को या पेनिसिलियम को या बैम्बूसा को या अदर्स। तो आपको जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए नंबर है। ए नंबर में क्या चीज है, ई कॉर्निया। ई कॉर्निया को हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, क्या चीज कहते हैं, ई कॉर्निया को हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। क्या चीज कहते हैं बच्चा पार्टी, ई कॉर्निया जो है, ई कॉर्निया को हम क्या कहते हैं, ई कॉर्निया को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, टेरर ऑफ क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये जब मैं भी एग्जाम दिया था क्लास 12 का इंटरमीडिएट का तो उस टाइम भी ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था। तो ये देखिए अच्छे तरह से अगर याद रहेगा तो आप तुरंत देखिएगा, तुरंत है जो उसको मार्क कर दीजिएगा, तुरंत है जो उसको आप सही लगाइएगा। ठीक है, तो टेरर ऑफ बंगाल किसको कहते हैं, ई कॉर्निया कहते हैं। टेरर ऑफ बंगाल का मतलब क्या हुआ, इसको हम जलकुंभी कहते हैं, क्या चीज, वाटर हिजेंट जस्ट फॉर द एग्जांपल ऑफ क्या चीज, ई कॉर्निया, क्या चीज, वाटर हिजेंट जस्ट फॉर द एग्जांपल ऑफ क्या चीज, ई कॉर्निया। इसका जो आपको होता है इसको कॉमनली नाम जो है क्या चीज, ई कॉर्निया क्रेस्पिस, पूरा जो नाम है क्या चीज, ई कॉर्निया क्रेस्पिस नाम है। इस कॉमनली नोन एज क्या है, वाटर हिजेंट कहते हैं, क्या चीज, वाटर हिजेंट कहते हैं। इज एन एक्वेटिक प्लांट है, क्या है, एक्वेटिक प्लांट है, ये है जो आपको पानी में रहने वाला प्लांट है। नेटिव टू द क्या है, अमेजन बेसिन एंड ऑफ्टन द ये हाईली क्या चीज, प्रोलेटिक इन्वेस्ट स्पेसिस क्या है, स्पेसिस आउट क्या है, आउटसाइड इट्स नेटिव रेंज। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक जो क्लासिफाइड है किंगडम इसका क्या है, प्लेंटी और क्या चीज
इसमें है जो आपको इसका ऑर्डर होता है कोमेलिडीज, फैमिली होता है क्या चीज पेंटिलिसिस, और जीनस होता है इकोर्निया, स्पेसीज होता है इकोर्निया क्रेप्सिस। तो यही जो आपको है इसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल को क्या चीज वाटर, इसको क्या चीज कहते हैं वाटर हिस्सेंस, जस्ट फॉर द एग्जांपल ऑफ क्या चीज इकोर्निया। टेरर ऑफ बंगाल को क्या चीज जलकुंभी के नाम से जानते हैं, वाटर हिस्सेंस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वेन ऑफ स्प्रिंग इनफॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट दैट इट इज कॉल्ड। ए में दिया क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी में दिया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी में दिया क्या बोथ ए एंड बी, या डी में दिया हुआ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या चीज? वेन ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय द क्या बाय सिंगल पेरेंट दैट क्या देन इट इज कॉल्ड क्या चीज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो देखिए आपको है जो हम एक्सप्लेन किए थे, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आपको बेहतर ढंग से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इसमें आप देखे होंगे तो अच्छे ढंग से तुम समझ गए हो कि वे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि वेन ऑफ स्प्रिंग इन फॉर्म्ड बाय द सिंगल पेरेंट्स देन इट इज कॉल्ड क्या चीज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? बी नंबर है जो आपको ऑप्शन नंबर सही है। आप बच्चा पार्टी आप है पूरे बेहतर ढंग से इसको है जो आप देखें और समझे, अपने दोस्तों को बताएं। ये जो क्वेश्चन है लगभग क्वेश्चन आपको है जो एग्जाम में आपको लड़ जाएंगे। 7 तारीख को जो एग्जाम है फरवरी में क्या चीज 7 फरवरी को जो बायोलॉजी का, उसमें ये क्वेश्चन के आने के एकदम 100% चांसेस हैं। तो आप बेहतर ढंग से इसको पढ़ें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 5 नंबर पूछा गया क्या चीज डिप्लॉयड इज। तो डिप्लॉयड क्या है? तो चलिए इसका डिप्लॉयड क्या है आंसर देखते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया ओवम, बी में दिया पोलन, सी में दिया बोथ ए एंड बी ओवम या पोलन, और डी में दिया क्या चीज जाइगोट। तो इसका सही आंसर क्या है? जाइगोट है। क्या चीज डिप्लॉयड है, इसमें कौन है जो जाइगोट है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ पैरेट। जो पैरेट का मैक्सिमम एज कितना होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 90 ईयर्स मतलब 90 साल, और सी में दिया बी में दिया हुआ 25 ईयर्स, और क्या चीज सी में दिया हुआ 500 ईयर्स, और डी में दिया हुआ 140 ईयर्स। इसका जो सही आंसर क्या है? 140 ईयर्स है। क्या है बच्चा बाटी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको क्या है? 140 ईयर्स है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या देख रहे हैं? 7 नंबर देखिए जो एक्सप्लेन करने वाला जो क्वेश्चन है उसको लगभग हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। और जो देखिए पहले जो हम एक्सप्लेन कर दिए हैं तो वहां पर आप है जो पहला लेक्चर जा करके देख सकते हैं और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो ठीक है, चलिए यहां पर आपको है जो क्या चीज पूछ रहा, व्हिच आर क्या है हेर्मोफ्रोडाइट्स। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या? ए में दिया हुआ अर्थवर्म, हाइड्रा एंड लीच, बी में दिया हुआ क्या कॉकरोच, एस्केरिस एंड हाइड्रा, सी में दिया अर्थवर्म, एस्केरिस एंड लीच, और डी में दिया हुआ क्या चीज एस्केरिस, कॉकरोच एंड हाइड्रा। तो आप इसका जो आपको होता है क्या चीज, इसमें आपको क्या चीज होता है? इसमें होता है हेर्मोफ्रोडाइट में क्या चीज अर्थवर्म, हाइड्रा एंड लीच है जो आपको सही आंसर है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया द क्रोमोजोम नंबर इज हैप्लॉइड इन। कितना जो क्या चीज द क्रोमोजोम नंबर इज हैप्लॉइड इन। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया जाइगोट, बी में गैमीट, सी में एम्ब्रायो, डी में सीड्स। तो कौन सा आंसर सही है? तो गैमीट है जो इसका सही आंसर है। क्या चीज? बी नंबर। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन। तो डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? फाउंड इन किस में होता है? तो एंजियोस्पर्म में, या जिम्नोस्पर्म में, या टिरिडोफाइट्स में, या ब्रायोफाइट्स में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? एंजियोस्पर्म में होता है। किसमें? एंजियोस्पर्म, ए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया वेजिटेटिव प्रिपरेशन अकर्स इन क्या है मीट थ्रू। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया शक्कर, बी में दिया रनर, सी में ऑफसेट, डी में राइजो। तो इसका सही आंसर क्या है? शक्कर है जो इसका सही आंसर है। ए नंबर ऑप्शन नंबर क्या है? ए। क्या चीज? शक्कर आंसर इसका सही है। क्या चीज? शक्कर है जो इसका ऑप्शन नंबर ए है जो आपको सही है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जो सही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में आपसे पूछा गया है नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स इन ए क्या है फ्लावर आर। क्या चीज? सेपल एंड ऑप्शन नंबर ए में दिया सेपल एंड पेटल्स, बी में दिया एंथर एंड ओवरी, सी में दिया स्टिग्मा एंड क्या है फ्लिंग में क्या है फिलामेंट, और सी में दिया डी में दिया पेटल्स ओनली। तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा? ए नंबर है क्या? सेपल्स एंड पेटल्स। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया द स्टेमेंस रिप्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया माइक्रोस्पोरेंजिया, बी में दिया मेल गैमेटोफाइट, सी में दिया मेल गैमीट्स, और डी में दिया क्या माइक्रोस्पोरोफाइलिस। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? डी नंबर है। डी नंबर में क्या है? माइक्रोस्पोरोफाइलिस है जो आपको इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर
देखिए 13 में पूछा गया, 13 में पूछा गया द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर स्टेपेटम दोज फंक्शन इज। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या चीज, डिहेंसेस, बी में दिया मैकेनिकल, सी में दिया न्यूट्रिएंट्स, डी में प्रोटीन। तो इसका सही आंसर क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, जो क्या चीज पोषण है, जो इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए टाइपिकल एंजियोस्पर्मी क्या है, इम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएट्स एंड। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या, सिंगल सेल्ड, बी में दिया 4 सेल्ड, सी में दिया क्या चीज 7 सेल्ड, डी में दिया 8 सेल्स। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सी नंबर है। सी नंबर में क्या है, 7 सेल्ड है, जो आपको क्या चीज सही आंसर है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ओस्ट्रस साइकिल अकर्स इन क्या है, फीमेल ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया एप्स, बी में दिया हुआ ह्यूमन, सी में दिया हुआ है मंकी, या डी में दिया कॉज। तो इसका सही आंसर क्या है, ओस्ट्रस साइकिल अकर्स इन फीमेल ऑफ क्या चीज, कॉ में होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सर्टोली सेल आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज क्या चीज। तो इसमें क्या बोला, सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बी में दिया हुआ क्या चीज बी में दिया एफएसएच, क्या चीज एफएसएच फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सी में दिया क्या चीज जीएच हार्मोन। तो इसका जो आपको ग्रोथ हार्मोन, और इसमें डी में क्या चीज प्रोलेक्टेशन। तो इसका जो आपको सही आंसर क्या है, और इसका जो बी नंबर है क्या चीज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, बी नंबर क्या चीज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपको कि हाउ मेनी स्पर्म्स विल, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्पर्म्स विल फ्रॉम क्या फॉर्म फ्रॉम फोर प्राइमरी स्पेरेमोसाइट। तो इसमें आप है जो बेहतर ढंग से यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपको फॉर्म बोल रहा है, यहाँ पर फ्रॉम 4 प्राइमरी स्पेरेमेटोसाइट। तो ऑप्शन नंबर क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए में दिया 4, बी में दिया 1, सी में दिया 16, डी में 32। तो इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर है। सी नंबर में क्या चीज है, 16। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, 18 में पूछा गया लाइफ स्पैन ऑफ ओवम इज। तो लाइफ स्पैन कितना होता है ओवम का, तो आपको जो होता है ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या चीज 48 आवर्स, और डी बी में दिया क्या चीज 12 आवर्स, और सी में दिया 24 आवर्स, डी में 8 आवर्स। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर है सी नंबर 24 आवर्स है, जो इसका सही आंसर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या चीज वर्ल्ड एड्स डे है जो कब मनाया जाता है, क्या चीज वर्ल्ड एड्स डे है जो कब मनाया जाता है। तो आपको है जो क्या चीज ऑप्शन नंबर ए में दिया दिसंबर 21, और बी में दिया क्या चीज दिसंबर 1, और सी में दिया क्या चीज नवंबर 1, और डी में दिया जून 5। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर बी नंबर है दिसंबर 1 को। ठीक है, वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन जो आपको लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है क्या चीज केमिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कॉन्डम, बी में दिया लूप, सी में क्रीम एंड और जेली, और डी में डायफ्राम। तो इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर है क्रीम और जेली है, जो इसका सही आंसर है क्या चीज क्रीम और जेली। तो ठीक है, देखिए तो हम लोगों ने आज है जो कितना 20 क्वेश्चन देखा, लगभग आपको जितना से जितना ज्यादा क्वेश्चन है जो हम समझाने का कोशिश करेंगे कि आप लोग है जो बेहतर ढंग से एग्जाम दें। तो आपको जो है जो ये जो क्वेश्चन अगर देखिएगा तो अच्छे ढंग से इसको पढ़ें और अच्छे ढंग से समझे। ये जो क्वेश्चन है जिसके चांसेस है जो बहुत ज्यादा है आने का। तो ठीक है बच्चा पार्टी, पूरा मन लगाकर पढ़ाई करते रहे, अब बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का कोशिश करें। तो ठीक है, और इसमें है जो आपको है जो लगभग जो क्वेश्चन है जो आज इसमें लगभग जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था 4 चैप्टर तक का क्वेश्चन है जो लगभग इसमें जुड़ा हुआ था क्वेश्चंस में। ठीक है, जो फर्स्ट जो चैप्टर था आपको क्या चीज था, फर्स्ट चैप्टर था इसमें आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और क्या चीज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से था कुछ क्वेश्चंस, और इसमें था क्या चीज ह्यूमन रिप्रोडक्शन से था कुछ क्वेश्चंस, और ये जो 4 चैप्टर है क्या चीज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इससे कुछ क्वेश्चंस था। तो ठीक है, और लगभग जो क्वेश्चंस जो बचे रह गए हैं आपको 12 जो चैप्टर है उसमें से है जो लगभग हम आज है जो किसी कारणवश है जो कम क्वेश्चंस है जो बन पाया, और ये जो है तो इसमें है जो आपको बेहतर ढंग से कुछ है जो आपको लगभग सोचेंगे कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन है जो देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग है जो कल से जो जिनका एग्जाम है उनके लिए है जो ऑल दी बेस्ट। देखिए वेस्ट ऑफ लक नहीं बोले
ऑल दी बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स जो क्लास 12 में जो एग्जाम देने वाले हैं इंटरमीडिएट का। ठीक है, चलिए तो वेस्ट ऑफ लक नहीं, ऑल दी बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट। ठीक है, तो अब बेहतर ढंग से है जो तैयारी जम के कीजिए और अच्छे ढंग से कल आपका एग्जाम दें। तो ठीक है, अब वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अच्छे से देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ठीक है बच्चा पार्टी, मिलते हैं कल और क्वेश्चंस लेकर के। ठीक है, बाय, सी यू।